हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी नॉलेज पॉइंट। फ्रेंड्स, आज एक महीने से ज़्यादा हो गया है इजरायली ऑक्यूपाइड फोर्सेस को गाजा में ऑपरेशंस करते हुए, लेकिन अभी तक उन्हें कोई इस तरह की कामयाबी नहीं मिली। कहा जा रहा है कि हमास ने इजराइल को ट्रैप कर लिया है गाजा में, और हमास ने 2006 से जो टनल्स खोद रखे हैं अपनी डिफेंस के लिए, उनमें हमास के जो फाइटर्स हैं वो IDF की फोर्सेस के ऊपर वक्तन फवक्तन हमले कर रहे हैं, और अब तक के मुताबिक इजराइल के 40 से ज्यादा फौजी जो है वो मारे जा चुके हैं। और वेस्टर्न सोर्सेज ये भी कह रही हैं कि इजराइल को हमास ने फंसा लिया है गाजा के अंदर। इन सब चीजों पर डिटेल में डिस्कशन होगी, सो स्टिक विद अस। वीडियो पर आने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में हमारी ये वीडियो पहुंचे। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। फ्रेंड्स, 7 अक्टूबर 2023 यानी कि वो दिन जब हमास ने इजराइल के ऊपर अल अक्सा फ्लड के नाम से एक ऑपरेशन किया था, जिसमें इजरायली आर्मी और उनके बहुत से शहरियों को हमास ने मार दिया था, और कहा जाता है कि 1400 से ज्यादा इजरायली इस ऑपरेशन में मारे गए थे। वो दिन है और आज का दिन है। एक महीने से ज्यादा हो गया है इजराइल को गाजा सिटी में ऑपरेशन लॉन्च किए हुए, लेकिन अब तक उन्हें कोई भी कामयाबी नहीं मिली। वेस्टर्न सोर्सेज ये दावा कर रही है कि इजरायली फोर्सेस को हमास ने एक जाल में फंसा लिया है, और गाजा ऑपरेशंस के अंदर इजराइल की बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही हैं। यहाँ तक हमास की बात है तो 2006 से हमास ने गाजा सिटी के अंदर तकरीबन 500 किलोमीटर लंबे, आपने सही सुना, 500 किलोमीटर लंबे टनल्स खोद रखे हैं अंडरग्राउंड, जिसमें हमास के फाइटर्स ने अपनी वेपन्स और अपनी जितनी भी ट्रूप्स है उन सब को वहाँ स्टोर किया हुआ है। और कहा जाता है कि ये सारी चीजें इजराइल के अगेंस्ट जा रही हैं, और इजरायली फोर्सेस ग्राउंड के ऊपर जितना भी जोर लगा ले, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल रही, क्योंकि हमास के जो कमांडोज हैं वो अंडरग्राउंड टनल पे से निकल के आते हैं। और बहुत सी ऐसी वीडियो सामने आई हैं जिसमें उनकी टैंक्स और उनकी आर्मर्ड गाड़ियों को वो निशाना बना रहे हैं। और कहा जाता है कि अब तक इजराइल के 40 से ज्यादा फौजी जो है वो मारे जा चुके हैं। वेस्टर्न सोर्सेज ये दावा करती हैं कि ये टनल्स जो है वो तकरीबन 60 फीट नीचे हैं जमीन के, और 500 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। हालांकि गाजा सिटी और गाजा पट्टी की जो लेंथ है वो 40 बाय 50 किलोमीटर है, यानी कि 40 किलोमीटर बाय 50 किलोमीटर की गाजा पट्टी है, लेकिन हमास ने 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबे टनल्स खोद रखे हैं, जो कि इजरायली फोर्सेस का कब्रिस्तान बन रहे हैं आज तक। फ्रेंड्स, इस वक्त एक महीने से ज्यादा हो चुका है IDF फोर्सेस को गाजा पट्टी में ऑपरेशन लॉन्च किए हुए, लेकिन अब तक उन्हें इस तरह की कोई भी कामयाबी नहीं मिली। और अभी कहा जा रहा है कि गाजा सिटी के अंदर स्ट्रीट टू स्ट्रीट बैटल जारी है, और इजरायली डिफेंस फोर्सेस को बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज का सामना है हमास के फाइटर्स के जरिए। हमास ने 2006 से आज तक गाजा पट्टी के अंदर एक पूरा शहर बसाया हुआ है, जो कि टनल्स के थ्रू कनेक्टेड है। आपने बहुत सी वीडियोस में देखा होगा जिसमें हमास के फाइटर्स इजरायली डिफेंस फोर्सेस की गाड़ियां और उनकी टैंक्स को उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और कहा जाता है कि अब तक इजराइल की 50 से ज्यादा गाड़ियां तबाह की जा चुकी हैं, और इजराइल के 40 से ज्यादा फौजी हैं जो मारे जा चुके हैं। और कहा जा रहा है कि इस वक्त भी घमसान की लड़ाई जारी है गाजा पट्टी के अंदर इजरायली और हमास के फाइटर्स के दरमियान। फ्रेंड्स, इस वक्त IDF को टनल वॉरफेयर का सामना करना पड़ रहा है गाजा पट्टी के अंदर। बेसिकली टनल वॉरफेयर या ट्रेंच वॉरफेयर एक बहुत ज्यादा खतरनाक वॉरफेयर है, जिसमें जो मुखालिफ फोर्सेस होती हैं उन्हें अपने दुश्मन से लड़ने के लिए उन टनल्स में जाना पड़ता है जो आपके दुश्मनों ने सालों से आपके खिलाफ खोद रखे हैं अंडरग्राउंड। और हमास ने इसी टेक्टिक का इस्तेमाल करते हुए IDF को ट्रैप कर लिया है गाजा सिटी के अंदर। जैसा कि मैंने बताया कि हमास ने 2006 से अब तक गाजा सिटी के अंदर एक पूरा शहर बसा रखा है, जो कि टनल्स के थ्रू कनेक्टेड है, जिसमें उनके सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और उनके बाकी ट्रूप्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। और आप जितनी भी बॉम्बिंग कर लें ऊपर, जब तक आपके फौजी टनल्स में जाकर उन लोगों को नहीं निकालते, तब तक आपको कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिल सकती। और कहा जाता है कि हमास ने इसी टनल वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज दी हैं IDF को अब तक। और कहा जाता है कि उनके 40 से ज्यादा फौजी हमास के फाइटर्स ने मार दिए हैं। आई होप आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you very much.